भाइयों एवं बहनों, बच्चों, आपको यथोचित फिर आज आ गया हूँ, फिर आया हूँ आपको याद दिलाने। मैं न चैन से बैठूंगा और न ही आपको बैठने दूंगा। बिहार और उत्तर प्रदेश की असेंबली सीटों को भरने के लिए अधिसूचनाएं जारी हो गई हैं और असेंबली सीटों को भरने की अधिसूचना, अगर ये जनरल इलेक्शन है तब तो राज्यपाल महोदय जारी करते हैं, और बाई इलेक्शन अगर जो है तो ये चुनाव आयोग खुद करता है। तो बिहार में तो आम चुनाव हो रहा है, तो राज्यपाल महोदय ने आज वहां अधिसूचना जारी कर दिया और उत्तर प्रदेश की 7 असेंबली सीटें खाली हैं। इनको भरने के लिए 3 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। आप लोग अधिसूचना पढ़ते ही नहीं है। अधिसूचना ही अगर जो आप पढ़ लें तो ये चुनाव की जो पहेली है, मिस्ट्री है, ये जो फ्रॉड है, उसका खुलासा हो जाएगा। चुनाव होता है सदस्य का, ताकि वो असेंबली या सदन में जा करके अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन चुनाव आयोग को एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया गया है कि यह एक महज ड्रिल हो गया है सदन का अपहरण करने के लिए। ये पार्टियां सदन का अपहरण करती हैं और ये केवल चुनाव के माध्यम से होता है, ध्यान नहीं देते हैं। मैंने आज ही एक अपना स्टेटस पोस्ट किया है कि चुनाव आयोग कितनी बारीकी से वो धांधली कर रहा है जहां आपकी नजर कभी जाती ही नहीं है। जब कानून को सावधानी से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तब कानून की बारीकियां समझ में आती हैं। अब देखिए, जैसे बतला रहा हूं, कैंडिडेट को मदद करने के लिए चुनाव चिन्ह बनाया गया है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, उस वक्त साक्षरता बहुत कम था। वोटर अपने कैंडिडेट जिसको पसंद करता था, बैलेट पेपर पर नाम पढ़ सकता ही नहीं था। इसलिए वोटर को मदद करने के लिए चुनाव चिन्हों का सहारा लिया गया, ताकि वोटर के नाम के आगे चुनाव चिन्ह लगा दिया जाएगा। आप जानते हैं, तो बेसिकली ये मतदाता वोटर को मदद करने के लिए है। लेकिन पहले बेईमानी है, चुनाव आयोग ने ये चुनाव चिन्ह पार्टियों के अलॉट कर दिया। अब उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, बता चुका हूं अपने पिछले स्टूडियोज में। आज जो बता रहा हूं कि जो चुनाव चिन्ह अलॉट होता है, चाहे वो पार्टी के नाम रिजर्व हो या मुक्त चुनाव चिन्ह हो, वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अलॉट किया जाता है, उसका एक कानून है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। ये स्टैट्यूटरी कानून है और यह निर्वाचन आयोग के ऊपर विधायी रूप से लागू है। अगर जो वो इसका अनुपालन नहीं करता है, अनदेखी करता है, सबवर्ट करता है, तो उसके लिए उसको इंडियन पेनल कोड
कि संबंधित धारा के तहत उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये है क्या, अलॉटमेंट ऑफ सिंगल सिंबल्स टू कैंडिडेट, नामांकन पर कर देते हैं निर्धारित तिथि को, निर्धारित समय को रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ। फिर उसकी जांच होती है कि ये नियमतः फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब जांच जिस दिन हो जाती है, फिर कैंडिडेट्स को एक मौका दिया जाता है, एक तारीख निर्धारित है कि अगर जो आप अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित है कि इतने बजे से इतने बजे तक इस तारीख को आप अपना नामांकन पर्चा वापस कर सकते हैं। जब नामांकन पर्चा वापस करने का निर्धारित समय जब खत्म हो जाता है, तब रिटर्निंग ऑफिसर सूचित करता है कि किस किस कैंडिडेट का नाम विधिवत स्वीकार किया गया है, और उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यह आपका नामांकन पर्चा स्वीकार हो गया है, आप जाइए चुनाव लड़िए। और उसी वक्त उसको चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसकी उसने अपने नॉमिनेशन पेपर में मांग किया है। यू अंडरस्टैंड? अभी मैं सीधे कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता हूँ कि कैंडिडेट सेटअप बाय रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी, कैंडिडेट सेटअप बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी इन द स्टेट, कैंडिडेट सेटअप बाय अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट नॉट सेटअप बाय एनी पार्टी। उसके विस्तार ये 4 किस्म के कैंडिडेट हुए हैं आपके, ये और ये चारों भ्रष्ट है, चारों कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। संविधान में एक ही किस्म का कैंडिडेट जिसने संविधान के द्वारा निर्धारित शपथ पत्र पर अपना एज ए कैंडिडेट हस्ताक्षर करके नामांकन करने गया है। तो संविधान में एक कैंडिडेट है, एक्ट में वही कैंडिडेट विधिवत परिभाषित है, लेकिन नामांकन पत्र आकर के जिसको सरकार ने बनाया, और ये सरकार किसकी है? पार्टियों की है। तो अपने को हित में, अपने स्वार्थ के लिए कैंडिडेट को 4 भागों में बांट दिया। चलिए हम चारों को भी ले लेते हैं, लेकिन चारों को चुनाव चिन्ह तो आवंटित किया जाएगा ना। सबका नामांकन रिटर्निंग अफसर के यहाँ है, सबने अपने अपने चिन्ह की मांग किया है। वो उसके विस्तार में सारांश में बता देता हूँ कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास गाइडलाइन क्या है चुनाव चिन्ह कैंडिडेट्स को अलॉट करने के लिए। मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये है ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 10 का सब रूल 6 दोहरा रहा हूँ। अगर जो आप अपना गूगल खोलिए या जो वकील लोग हैं उनके पास ये किताब हो, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, तो कृपया उसको खोलें और देखें। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 10 का सब रूल 6 देखिए क्या कहता है। 2.5 लाइन का है, जस्ट 2.5 लाइन। एवरी कैंडिडेट or his election agent shall forthwith be informed of the symbols allotted to the candidate and be supplied with this specimen thereof by the returning officer। अर्थात हर कैंडिडेट जिसने निर्वाचन क्षेत्र में अपना नामांकन पर्चा भरा है और नामांकन में जिस चुनाव चिन्ह की मांग किया है अपनी इच्छा के अनुसार, वह उसको उस दिन दिया जाएगा जब नाम वापसी की तारीख खत्म हो चुकी है और उसके नॉमिनेशन के एक्सेप्टेंस का पर्चा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपका नामांकन पर्चा स्वीकार हो गया है, ये लीजिए। और उसी वक्त
चुनाव चिन्ह की स्पेसिमेन काट के दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को कमल अलॉटेड है और वो कमल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर यहाँ सब रूल 6 अब रूल 10 अब रूल्स 1961 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि चुनाव चिन्ह चाहे वो किसी पार्टी को रिजर्व हो या ना हो, ये तब तक सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि रिटर्निंग ऑफिसर इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा उस निर्धारित तिथि और समय पर। इट इज ए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट to be kept secret by the returning officer, and it shall be opened up and disclosed and allotted to the candidates on a date and time fixed by the returning officer. We are going to file a writ petition in this context soon. Me and my daughter Shraddha Tripathi. हम अकेले पड़ जाते हैं यदि हमारा साथ दें तो चुनाव आयोग की इन बेईमानियों के लेकर हम चुनाव आयोग का घेराव कर देंगे और उसको नंगा सड़कों पर खड़ा कर सकते हैं अगर जो 150 लोग हमको मिल जाएं। लेकिन हम अकेले हैं बाप बेटी। वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड वी आर फाइटिंग एज गार्जियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए क्या होता है, ये आपके संज्ञान में ले आ रहा हूँ। आज फिर लगभग 12 मिनट हो गया है, ये चीज़ें आपको बतला रहा हूँ। जागिए और चुनाव आयोग को घेराव कीजिए, उसको कम से कम चिट्ठियाँ तो लिखिए। सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, सारी चीज़ें किताब में है, आपके यूट्यूब पर है। आप खोलिए, गूगल खोलिए, हर चीज़ अक्षरशः आपको मिल जाएगी। क्या फ़ायदा है, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है, कानून की आंखों में धूल झोंका रहा है और उस देश का विद्वान, एक से एक धुरंधर विद्वान ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं और चुनाव आयोग की बेईमानियों के कारण गुलाम बने हुए। नहीं मित्रों, जागिए आज फिर, और मैं फिर आऊँगा। मैं आप लोगों को न चैन से रहूँगा और न ही आप लोगों को चैन से रहने दूंगा, याद दिलाता रहूँगा। और अपने स्तर पर जितना संभव है मैं पहल कर रहा हूँ ताकि ये मैटर वायरल हो जाए, लोग जानें कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी much my children, thank you ladies and gentlemen, all the best to you, good luck and God bless you. Thank you very much.